नमस्कार, मार्गदर्शन पर आपका स्वागत है। मार्गदर्शन पर मैप के साथ चल रही भूगोल की सीरीज में आज की इस वीडियो में हमने शामिल किया है भारत के भौगोलिक परिचय के बारे में। भारत के भौगोलिक परिचय पर ये पूरी वीडियो आधारित है। इससे पहले हम 2 वीडियो आपको करा चुके हैं मैप सीरीज में, जिसमें हमने कवर की हैं भारत की झीलें और विश्व की जल संधियाँ। एक-एक करके हम सारे टॉपिक मैप से आपको क्लियर करा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज की वीडियो लेकर मैं आपके साथ हूँ राजीव शर्मा। इस वीडियो को कवर करेंगे भारत के परिचय, जिसमें देंगे भारत का भौगोलिक परिचय, मैप के साथ सारा कवर करेंगे, जिससे कि बेसिक कंसेप्ट सभी का क्लियर हो जाए जिन लोगों ने अभी तक मैप के साथ ये क्लियर नहीं किया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमें हमारे इन चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल्स के लिंक जो दिए हुए हैं, फॉलो राजीव शर्मा मेरा पर्सनल चैनल, और मार्गदर्शन का चैनल ऑफिशियल चैनल जो है वो है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस। इन चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे तो सारी वीडियोज़ की PDF आपको मिलेगी। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट भी हम आपको पोस्ट करते रहते हैं, वो भी आपको वहाँ से मिल सकता है, और आने वाली सारी वीडियोस की लिंक भी आपको मिलती रहती हैं। तो जल्दी से इनको ज्वाइन कर ले, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो भारत का भौगोलिक परिचय। भारत के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले भारत की स्थिति क्या है वर्ल्ड के मैप में देखेंगे इसको। यहाँ से हमने एक वर्ल्ड का मैप लिया है। सबसे पहले देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। ये हमने वर्ल्ड मैप या ग्लोब इसको बोल सकते हैं, एक लिया है। इसमें दिखाया गया है विश्व मानचित्र को, साथ में इसमें महत्वपूर्ण जो रेखाएं हैं वो भी हमने शामिल की हैं। जैसे ये विषुवत रेखा या इक्वेटर 0 डिग्री पर, यहाँ 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। इसके साथ ही यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं कि इस मैप को हमने 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। 4 भागों में विभाजित इसको मान सकते हैं। एक ये वाला भाग कर्क रेखा, और ये जो बीच में रेखा है प्राइम मेरिडियन, इसके बीच में एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग। 4 भागों में हम इसको विभाजित मान सकते हैं। आभासी है ये सब कुछ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें भारत की स्थिति कहाँ है। ये हमारे महाद्वीप हैं विश्व के। सबसे पहले देखिए, ये रेड कलर में एशिया महाद्वीप है, यहाँ यूरोप है पीले कलर में, ठीक है। इधर ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका महाद्वीप है पीले कलर में, फिर से हरे रंग में दिखाया हुआ है उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये सारे महाद्वीप हैं। और अगर हम महासागरों की बात करें तो देखिए, महासागर भी एक बार बता देता हूँ मैं। ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर है पूरा। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये यहाँ पे है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, और ये यहाँ है प्रशांत महासागर, ये वाला इधर भी प्रशांत महासागर आ जाएगा। उत्तर में अगर चले गए तो आर्कटिक महासागर है, और दक्षिण में पहले कोई महासागर नहीं बोला जाता था, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले वैज्ञानिकों ने नया नाम दिया है इस महासागर को। ये जो अंटार्कटिका के आसपास है दक्षिणी महासागर, ये है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है महासागरों और महाद्वीपों के बारे में। आज का हमारा फोकस है भारत के पर। तो भारत ये मैप में दिखाया हुआ है, ये भारत की स्थिति है। भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, और एशिया महाद्वीप में भी, एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में भारत पड़ता है। दक्षिण एशिया के बिल्कुल मध्य के लगभग ये पड़ता है। देखिए भारत की स्थिति, ये पूरा दक्षिण एशिया है, ये पूरा एशिया महाद्वीप है, और दक्षिण एशिया के मध्य में भारत की स्थिति है। साथ ही हम देखेंगे कि ये भारत विश्व को जो कर्क रेखा जो है, जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, इससे अगर हम 2 भागों में विभाजित मान ले विश्व के मैप को, तो एक इस जो भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये ऊपर वाला गोलार्ध जिसको बोलेंगे, ये उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे वाला गोलार्ध जिसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो भारत की स्थिति पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और देशांतर रेखाओं के हिसाब से देखें तो ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। तो इसके इधर पूरा पूर्वी गोलार्ध मान लिया जाएगा, और ये इधर पश्चिमी गोलार्ध मान लिया जाएगा। तो हमारा ये भारत की स्थिति पड़ती है पूर्वी गोलार्ध में। इस प्रकार से हमारे भारत की स्थिति वर्ल्ड मैप पे अगर देखें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ती है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है भारत की स्थिति। और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे जो बड़े देश हैं वो है रशिया, यहाँ पे रशिया है हमारा, कनाडा, यहाँ कनाडा आता है, फिर चीन, अमेरिका, एक देश साउथ अमेरिका महाद्वीप का है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। 6 देश ये जो हैं
भारत से बड़े देश हैं। 7वें नंबर पर क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वां सबसे बड़ा दुनिया का देश है। अगर उत्तर और दक्षिण की भारत की लंबाई देखें, इसमें दिखाया गया है तो 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। अगले वाले मैप में इसको पूरी देखते हैं, भौगोलिक स्थिति के बारे में देखते हैं हम। भौगोलिक स्थिति के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका विस्तार किस प्रकार से है। भारत का विस्तार देखिए, भारत पिछले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया। यहाँ देखिए, ये हमारी 0 डिग्री रेखा भारत पर विश्व के मानचित्र पर ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। इसको इक्वेटर भी बोलते हैं। तो इक्वेटर जब 0 डिग्री है, इसके उत्तर में अगर हम इधर जाएंगे तो एक एक करके डिग्रियाँ बढ़ती जाती है। 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री उत्तर रेखा आएगी, उत्तरी अक्षांश रेखा, फिर 2 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तर की तरफ, इस तरह से उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और इसके नीचे दक्षिण की तरफ दक्षिणी अक्षांश रेखाएं आती जाती हैं विश्व के मानचित्र पर। इनके बारे में हम विस्तार से कवर करेंगे जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे। अभी हम केवल भारत के भौगोलिक परिचय तक अपने को सीमित रखेंगे। तो भारत की स्थिति अगर देखी जाए तो ये पूर्ण रूप से भूमध्य रेखा के उत्तर में ही है। तो अक्षांशीय विस्तार इसका जो होगा वो उत्तर की दिशा में ही अक्षांश विस्तार है, और इसका जो है वो विस्तार भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका उत्तरी अक्षांश विस्तार है। यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, इस अक्षांश रेखा से लेकर 8 डिग्री वाली 37 डिग्री और 6 मिनट अक्षांश रेखा के मध्य में भारत का विस्तार आता है। ये देखिए, यहाँ पर दिखाया हुआ है 37 डिग्री 6 मिनट, ये वाली रेखा यहाँ आएगी। ये 36 डिग्री अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, और इसके बाद ये यहाँ पे 37 डिग्री और 6 मिनट की रेखा लगभग आएगी। यहाँ तक इसका विस्तार है, और इधर 8 डिग्री वाली ये उत्तरी अक्षांश रेखा है भूमध्य रेखा के ऊपर, उत्तर की तरफ जब आएंगे, और 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो हमने आपको बताई थी अभी 3214 किलोमीटर, ये वाली लंबाई। फिर हम पूर्व से पश्चिम की अगर लंबाई देखेंगे 2933 किलोमीटर, वो भी मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इसका जो देशांतरीय विस्तार है, इस प्रकार जो विस्तार होगा वो देशांतर रेखाएं होंगी। इसके मध्य में हमारा विस्तार देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये 68 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है, ये वाली। और यहाँ जो भारत का आरंभ है इधर पश्चिम में, सबसे पश्चिमी बिंदु जो भारत का है वो 68 डिग्री 7 मिनट पर है, और यहाँ से लेकर पूर्व में इधर हम यहाँ आएंगे तो ये रेखा जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा। ये इसका विस्तार प्रकार से उत्तर से और दक्षिण और पूर्व से पश्चिम अगर देखें तो लगभग 29 से 30 डिग्री के बीच, 30 डिग्री के लगभग इसका विस्तार है। हालांकि देखने में ये इधर उत्तर से दक्षिण लंबा लगता है भारत का जो विस्तार है, लेकिन लगभग बराबर है। और लंबाई इसकी अगर हम देखेंगे तो वो 2933 किलोमीटर है, ये वाली रेखा पूर्व से पश्चिम वाली जो लंबाई हमने यहाँ पे दिखाई हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत की मानक रेखा समय रेखा कौन सी है। ये भारत की मानक समय रेखा यहाँ पे दी हुई है 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा। इसका मानक समय माना गया है भारत का। इसके आधार पर ही समय की गणना की जाती है भारत के, और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन कई बार आता है कि कितने राज्यों से होकर मानक समय उत्तर रेखा गुजरती है। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि भारत में किस स्थान के पास से गुजरती है। ये भारत की जो मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान के पास से गुजरती है। कई पुस्तकों में इसको मिर्जापुर भी माना गया है, लेकिन ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको भारत का मानक समय माना जाता है। इसके आधार पर भारत के मानक समय की गणना की जाती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है ये। और जो ये कर्क रेखा है ये भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें राज्य है राजस्थान है, गुजरात है, ये यहाँ पे गुजरात है, ये कुछ राजस्थान का हिस्सा यहाँ पे आता है, इससे गुजरती है। फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल यहाँ पे आएगा, ठीक है, और इधर ये मिजोरम, त्रिपुरा, इन 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। और जो समय रेखा हमने बताई थी वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के, उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य है जिनसे समय रेखा होकर गुजरती है।
स्थल सीमा की अगर हम बात करें, भारत की स्थल सीमा की लंबाई, देखिए ये स्थल सीमा है यहाँ पर पूरा, ये वाला स्थल भूभाग जो है, ये पूरी सीमा की अगर हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और जो मुख्य तटरेखा है, मुख्य भूमि हमारी ये वाली है। इसके अतिरिक्त भारत के कुछ द्वीप हैं, इधर ये लक्षद्वीप है, सॉरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और इधर लक्षद्वीप है भारत के पश्चिम में, और भारत के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इनकी तटरेखाओं की लंबाई गणना करें तो वो होती है 1416 किलोमीटर, यानी कि 1416 किलोमीटर। और ये मुख्य भूमि जो है ये वाली यहाँ पे, इसकी तटरेखा की लंबाई अगर हम देखें तो वो है 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर। और दोनों को मिलाकर लगभग 7516 किलोमीटर तटीय रेखा की लंबाई भारत की आती है। तटीय रेखा की लंबाई हो गई है 7516 किलोमीटर, और मुख्य भूभाग की सीमा रेखा की लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। और कुल सीमा रेखा अगर हमारी देखें भारत की तटरेखा, जिसमें समुद्री तटरेखा और भूभाग की सीमा रेखा, तो कुल मिलाकर हो जाती है 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये लक्षद्वीप, ये भारत का मुख्य भूभाग। मैप पर क्लियर हो गया। इसकी स्थिति मैंने आपको बता दी है। अक्षांशीय स्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और देशांतरीय स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्व देशांतर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है फैक्ट। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, हाँ, जो बिंदु हैं इनके उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पश्चिमोत्तर बिंदु, ये इसके बारे में बताया गया है। देखिए इसमें जो हमारा दक्षिणतम बिंदु है, सबसे पहले मुख्य भूभाग का जो है वो यहाँ पे कन्याकुमारी पड़ता है। कन्याकुमारी इसका दक्षिणतम बिंदु है जो तमिलनाडु में पड़ता है मुख्य भूमि का। लेकिन अगर हम पूरे भारत का देखें मुख्य दक्षिणतम बिंदु, तो वो यहाँ कार निकोबार है। ये हमारा पूरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इधर एंड में देखिए आप यहाँ पे नीचे की तरफ, ये पूरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इसका जो निकोबार द्वीप है उसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो भारत का दक्षिणतम माना जाता है, और उसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट के नाम से। और ये जो वाला द्वीप है इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। तो अगर दक्षिणतम बिंदु भारत का पूछे तो वो इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप पर आता है। और अगर मुख्य भूभाग का, यानी कि जो मुख्य भूभाग है इसका अगर दक्षिण बिंदु पूछे तो वो कन्याकुमारी। अब हम देखेंगे उत्तरतम बिंदु कौन सा है। ये हमारा 37 डिग्री 6 मिनट पर जो उत्तरतम जो बिंदु है, पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है उत्तर दिशा में भारत का। इसको बोलते हैं हम इंदिरा कोल के नाम से। पहले ये जम्मू और कश्मीर प्रदेश पूरा हिस्सा था पूरा ये वाला। अभी ये आता है उत्तरतम बिंदु लद्दाख पड़ता है। पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर में पड़ता था। तो ये एक अपडेट आप कर सकते हैं अगर आप पहले से आपने ये पढ़ा हुआ है अपने नोट्स में। दक्षिणतम बिंदु मैंने आपको बता दिया। पश्चिमोत्तर बिंदु, सबसे पश्चिम का जो बिंदु है वो है गुजरात में गोरमाता। ये 68 डिग्री 7 मिनट वाला स्थान जो जहाँ से भारत की पश्चिमी जो सीमा है जहाँ तक भारत की, वो ये वाला बिंदु है। इसको गोरमाता के नाम से बोलते हैं। फिर अगर हम पूर्वोत्तम बिंदु देखें, सबसे पूर्व में जो है, तो वो ये यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट वाला जो पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और इसको बोलते हैं किबिथु। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए जो सीमा का निर्धारण करते हैं भारत की। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कुछ चैनल्स के बारे में बताया गया है। देखिए क्या कौन कौन से चैनल हैं। चैनल मैंने वर्ल्ड के आपको चैनल और जल संध्या मैंने दूसरी वीडियो में पढ़ाई थी, वो वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यहाँ पे भारत के कुछ प्रमुख चैनल के बारे में बताया गया है। सबसे पहले मैं इससे चैनल को बताने से पहले आपको थोड़ा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में बताऊंगा का विस्तार किस प्रकार से है। देखिए यहाँ भारत के दक्षिण पूर्व में हम जाएंगे, ये वाला क्षेत्र हिंद महासागर में ये वाला क्षेत्र है हमारा। ये जो द्वीप समूह है इसको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये इसका बड़े मैप में मैंने आपको दिखाया है विस्तार। तो इधर ये जो है ये अंडमान का विस्तार मैंने दिखाया है। ये वाला जो श्रृंखला है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अंडमान है, और बीच में ये एक चैनल से विभक्त होती है जिसको हम 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। और 10 डिग्री चैनल के बाद आता है हमारा निकोबार द्वीप समूह। तो मुख्यतः द्वीप समूह है यहाँ पर, एक अंडमान द्वीप समूह और दूसरा निकोबार द्वीप समूह। अंडमान जो द्वीप समूह है देखिए यहाँ पे उसका मैंने बड़े मैप में दिखाया है। ये भी हमारा लगभग 2 बड़े भागों में, 2 बड़े द्वीप समूह में विभक्त है। इसको हम बोलते हैं उत्तरी अंडमान द्वीप समूह, और इसको बोलते हैं हम लार्जर अंडमान द्वीप आइलैंड
बड़ा वाला अंडमान द्वीप समूह और इसको छोटा अंडमान द्वीप समूह। और ये बड़े वाला जो अंडमान द्वीप समूह है ये भी 3 भागों में विभक्त है। देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये, इसको हम बोलते हैं उत्तरी अंडमान के नाम से, और ये बीच में जो पड़ता है ये इसको बोलते हैं मिडिल अंडमान या मध्य अंडमान, और ये इधर इसका दक्षिण वाला भाग दक्षिण अंडमान के नाम से जाना जाता है। ये बड़ा अंडमान द्वीप समूह है, उसके बाद छोटा अंडमान द्वीप समूह है, और इसके बीच में एक और चैनल आता है वाटर चैनल, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये भी एक वाटर चैनल से विभक्त है। और इसके बाद में जो निकोबार द्वीप समूह है यहाँ, ये भी एक वाटर चैनल से विभक्त है, थोड़ी दूरी पर है दोनों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये आपको बताना जरूरी था जिससे कि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए जब मैं आपको चैनल पढ़ाऊँ। तो अभी देखते हैं चैनल्स कैसे हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल हमारा किधर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये भारत का मुख्य भूभाग है, और ये इधर हमारा लक्षद्वीप समूह है, और यहाँ पड़ता है एक दूसरा देश मालदीव। मालदीव के नाम से ये दूसरा एक आइलैंड नेशन है, इधर हमारा भारत का लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, तो मालदीव और लक्षद्वीप के मध्य में लक्षद्वीप समूह का एक छोटा द्वीप है, मिनिकॉय उसको बोलते हैं, उसके मध्य से ये एक वाटर चैनल है, ये वाला जहाँ कर्सर मेरा जा रहा है, इसको हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल, जो है हमारा मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में। 8 डिग्री चैनल क्यों बोलते हैं इसको? देखिए यहाँ पर जो ये चैनल है इनको नाम दे दिया गया है, जो यहाँ से अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, तो यहाँ पे ये 8 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, उत्तरी अक्षांश रेखा, इसी के नाम पर इस चैनल को नाम दिया गया है 8 डिग्री चैनल। इसी प्रकार से 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल नाम दिए गए हैं, इन अक्षांश रेखाओं के आधार पर इनको नाम दे दिया गया है। 8 डिग्री चैनल जो है वो हमारा मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, यहाँ पे एक मिनिकॉय द्वीप पड़ता है, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में एक 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री रेखा जहाँ से गुजरती है उत्तरी अक्षांश रेखा, उसके आधार पर नाम दिया गया है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो गुजरती है उसके आधार पर नाम दिया गया है 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जब हमारा आता है तो उधर वो आ जाता है इधर अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में। ये मैंने अंडमान आपको बताया था, देखिए ये पूरा अंडमान है, ये निकोबार द्वीप समूह है, दोनों अलग अलग द्वीप समूह हैं, दोनों 10 डिग्री चैनल से विभक्त होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल वाले, इनको आप तैयार कर लेना मैप से। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो किससे विभक्त होते हैं? 10 डिग्री चैनल से वो विभक्त होते हैं। इसके बीच में देखिए मैंने आपको बताया था कि जो अंडमान द्वीप समूह है उसका बड़ा अंडमान और छोटा अंडमान द्वीप जो है वो भी अलग अलग विभक्त होते हैं, एक चैनल से या एक जल संकीर्ण जल मार्ग से, वो है 11 डिग्री चैनल। यहाँ पे 11 डिग्री चैनल है। चैनल किसको बोलते हैं? चैनल बोलते हैं जो बीच में एक संकरा जल मार्ग होता है 2 स्थल खंडों के बीच में, और जो 2 बड़े जल निकायों को जोड़ता है। तो ये पूरा तो हिंद महासागर को ही आपस में कनेक्ट कर रहे हैं ये वाले चैनल, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग इन स्थलों को विभाजित कर रहे हैं। एक ये डंकन चैनल है जो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ते हैं। ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में एक चैनल आता है जिसको डंकन चैनल नाम दिया गया है। ये डंकन चैनल 11 डिग्री को ही हम दूसरा नाम है, इसको डंकन चैनल भी बोलते हैं। ये हमारा दक्षिणी अंडमान ये दक्षिणी अंडमान यहाँ पर, और ये लघु अंडमान, ठीक है, इसको 11 डिग्री को ही ये डंकन चैनल नाम दिया है। फिर आता है हमारा ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल कहाँ है? सुमात्रा और निकोबार के बीच में है। ये हमारा निकोबार द्वीप समूह है, और इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो इंडोनेशिया के द्वीप समूह की श्रृंखला शुरू हो जाती है। सुमात्रा सबसे पहले आता है उसका द्वीप, उसके बाद जावा आता है। तो सुमात्रा और ये निकोबार जो ये है यहाँ पर ऐप में, इसके मध्य में जो है वो बोला जाता है ग्रेट चैनल के नाम से, ठीक है। पाक स्ट्रेट के बारे में मैंने आपको उस वीडियो में भी कवर कराया था, यहाँ भी थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो यहाँ भारत और श्रीलंका के बीच में ये खाड़ी है, इसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। इधर ये पाक की खाड़ी बोली जाती है, और इधर वाली जो खाड़ी है ये मन्नार की खाड़ी बोली जाती है। इन दोनों खाड़ियों को वो पाक स्ट्रेट कनेक्ट करती है। इस प्रकार से पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के मध्य है। ये मैंने दूसरी वीडियो में कवर कराया हुआ है पूरा सारी स्टेट्स में, तो उसको आप देख सकते हैं। मन्नार की खाड़ी मैंने आपको बता दिया। एक इम्पोर्टेंट चैनल है वो है कोको चैनल, जो उत्तरी अंडमान और म्यांमार को डिवाइड करता है। देखिए इस मैप में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर म्यांमार है और ये हमारी अंडमान और निकोबार द्वीप श्रृंखला है। तो इसके मध्य में ये जो वाटर चैनल है इसको हम कोको चैनल के नाम से जानते हैं। म्यांमार और
उत्तरी अंडमान के मध्य या म्यांमार और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य में पोको चैनल पड़ता है। ये सारे चैनल मैंने आपको कवर करा दिए मैप के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने दिखाया है, ये तो मैप आपको बता ही दिया था। नेक्स्ट हमने दिखाया है कि किस कौन कौन से देशों के साथ भारत अपनी सीमा बनाता है। भारत के पड़ोसी देशों को यानी कि हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये हमने भारत के पड़ोसी देश लिए हैं, कौन कौन से पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो इधर पश्चिम में हम जाएंगे, उत्तर पश्चिम में भारत के, तो ये पाकिस्तान लगता है सबसे पहले हमारा पड़ोसी देश। और इधर यहाँ अफगानिस्तान की भी कुछ सीमा भारत के इस जम्मू और कश्मीर से लगती है। हालांकि ये हिस्सा अभी पाकिस्तान के नियंत्रण में है, इसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। इससे अफगानिस्तान की सीमा लगती है। तो इस प्रकार से डायरेक्टली तो ये सीमा टच नहीं करती है अफगानिस्तान की भारत से, क्योंकि अभी ये पाकिस्तान के नियंत्रण में है। लेकिन हम इसको अपना हिस्सा मानते हैं, तो अफगानिस्तान के साथ हमारी ये वाली सीमा टच करती हुई मानी जाती है। यहाँ पे लगभग छोटा सा टच पॉइंट है जम्मू और कश्मीर में। और इधर हम चाइना आ जाता है, चाइना के साथ टच करता है हमारा लद्दाख वाला एरिया, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला एरिया इस इधर पड़ोस में है हमारा चाइना देश। पहले ये वाला पूरा जम्मू और कश्मीर राज्य था, तो जम्मू और कश्मीर से चीन की सीमा मानी जाती थी, अब लद्दाख के साथ मानी जाती है, क्योंकि लद्दाख और जम्मू और कश्मीर अभी अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। पाक हो गया, बांग्लादेश ये वाला हिस्सा है जिसके साथ हमारी सीमा साझा होती है। ये पूर्व दिशा में उत्तर पूर्व भारत के साथ, उत्तर पूर्व भारत के कुछ राज्य, और साथ में ये पश्चिम बंगाल यहाँ से टच करता है। इसके अतिरिक्त यहाँ म्यांमार देश हमारा है, जो बर्मा जिसको बोलते थे पहले, वो उत्तर पूर्वी राज्यों से टच करती है सीमा। क्या ये नेपाल है यहाँ, जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से, साथ में सिक्किम से सीमा जिसकी टच होती है। और इधर है ये भूटान देश, भूटान देश की सीमा भी देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, ये इससे टच करती है। साथ में इधर अरुणाचल प्रदेश से और इधर सिक्किम राज्य से इसकी सीमा टच करती है। तो ये देश हैं जो पड़ोसी देश जिनकी सीमाएं भारत देश से मिलती हैं। आगे देखिए मैंने बताया भी है किस किस राज्य से कितनी कितनी सीमाएं, किन किन राज्यों से किसके देश की सीमा टच करती है। सबसे पहले हम देखेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान में देखिए ये जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जम्मू कश्मीर की सीमा टच करती है। और अफगानिस्तान सॉरी ये लद्दाख से, यहाँ पे लद्दाख से टच करती है। इसके बाद यहाँ पंजाब से पाकिस्तान की सीमा टच करती है, और इधर राजस्थान से टच करती है, और साथ में यहाँ गुजरात में भी पाकिस्तान की सीमा टच करती है। तो कुल मिला के 5 राज्यों से पाकिस्तान की सीमा टच करती है। फिर हम आते हैं चीन पर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चीन का विस्तार है। तो कौन कौन से राज्य टच करेंगे, कौन कौन से राज्य कनेक्ट होते हैं चीन से, ये है लद्दाख सबसे पहले। इधर पहले पूरा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र माना जाता था, अब अलग केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। इधर हिमाचल प्रदेश से चीन की सीमा टच करती है, उत्तराखंड से भी चीन की सीमा टच करती है। फिर यहाँ हम आएंगे तो ये वाला हिस्सा, तो सिक्किम वाला हिस्सा, यहाँ से चीन की सीमा टच करती है सिक्किम से भी। सिक्किम और चीन के बीच में कौन सा दर्रा है, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। दर्रे के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली मैप अगली वीडियो में लेके आऊँगा, कौन कौन से दर्रे किस किस राज्य में है, ठीक है। और ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश से चीन की सीमा टच करती है। इस प्रकार से 5 राज्यों से भी, चीन से भी 5 राज्य भारत के टच करते हैं। फिर आते हैं हम बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश का मैप है, देखिए बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य टच करते हैं। तो ये वाला हिस्सा ग्रीन कलर में जो दिख रहा है, ये पूरा पश्चिमी बंगाल है, एक तो ये टच करेगा। इधर मेघालय है, फिर ये त्रिपुरा, ठीक है, और ये मिजोरम, ये राज्य टच करते हैं। इसके अतिरिक्त ये पीले कलर में देखेंगे आप, यहाँ पर असम भी बांग्लादेश से टच करता है। 5 राज्य बांग्लादेश से भी टच करते हैं। तो 3 देश हो गए हैं, इनसे 5-5 राज्य टच करते हैं, ठीक है। ये बांग्लादेश में है, चीन और पाकिस्तान। उसके बाद हम देखते हैं नेपाल। नेपाल से 4 राज्य टच करते हैं, जिसमें ये उत्तराखंड हो गया, पूरा उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल की कुछ सीमा यहाँ से टच करती है बिहार को, और सिक्किम, ये देखिए यहाँ पे सिक्किम की सीमा भी टच करती है बिहार। तो नेपाल से भी 5 राज्य हो गए हैं, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, ठीक है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्य नेपाल से भी टच कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं भूटान। भूटान से तो सिक्किम यहाँ पे टच करेगा, इधर पूर्व दिशा में अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिमी बंगाल, 4 राज्य भूटान से टच करते हैं भारत के।
उसके बाद म्यांमार यहाँ पे म्यांमार है। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम चार राज्य की सीमा मिलती है म्यांमार से। और अफगानिस्तान से मैंने आपको बता दिया, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब ये लद्दाख वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है, लद्दाख से अफगानिस्तान की सीमा टच करती है। इस प्रकार से ये राज्य हैं, ये देश हैं जिनसे भारत की सीमाएं मिलती हैं। कौन कौन से राज्य की सीमाएं इनसे मिलती हैं, ये आप यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ भारत के सबसे बड़े 5 राज्य क्षेत्रफल वाइज कौन कौन से हैं। देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ये वाला राजस्थान मैप में दिखाया है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद नंबर 4 पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है क्षेत्रफल के हिसाब से, और नंबर 5 पर है गुजरात राज्य। भारत में अभी कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू और कश्मीर जब 2 राज्य बनाए गए, नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तो कुल जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी वो उसके साथ ही हो गए थे, कितने 9 हो गए थे। ठीक है, जब ये बनाए गए थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन फिर भारत सरकार ने क्या किया, इधर दमन दीव और दादर और नगर हवेली, इन दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। दादर नगर हवेली और दमन और दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश था। फिर भारत सरकार ने इनको मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, क्योंकि बहुत ही छोटा इनका क्षेत्र है, एक जगह से ही दोनों को एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का चलाया जा सकता है। तो अब कुल मिलाकर भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेटेस्ट जो सबसे राज्य बना है भारत का, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और किस वर्ष में वो राज्य बना था। ठीक है, जम्मू और कश्मीर से अलग बात कर रहा हूँ। केंद्र शासित प्रदेश ये तो 2019 में बने हैं, उनसे पहले कौन सा राज्य भारत का सबसे आधुनिक राज्य बना हुआ है। इसके बाद देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, कौन से सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहले सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार हुआ करता था, लेकिन जब से लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, तो क्षेत्रफल के अनुसार लद्दाख अभी भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जम्मू और कश्मीर, फिर अंडमान और निकोबार अभी तीसरे नंबर का केंद्र शासित प्रदेश हो गया है क्षेत्रफल के अनुसार। उसके बाद आता है दिल्ली, फिर दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, दोनों एक ही प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर बना दिए गए हैं। उसके बाद आता है पुदुचेरी, इसको पहले पौंडीचेरी बोला जाता था, फिर चंडीगढ़, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश वो है लक्षद्वीप, ये वाला द्वीप समूह लक्षद्वीप जिसको बोलते हैं। तो ये मैंने भारत के भौगोलिक परिचय के बारे में एक वीडियो आपको करा दी है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कवर करा दिए हैं। आप इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, इसको आप अपने से एक बार कवर कर लेंगे मैप के साथ, तो ये टॉपिक आपका अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, साथ ही में लाइक भी कर दीजिएगा, और हमसे जुड़े रहिए इसी तरह से मार्गदर्शन चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।